मास्टर शीट हमारी अपडेट हो चुकी है, बन चुकी है, इसको हम लोग अपडेट करते जाएंगे। अब हम लोग आते हैं स्टेप 5 पर, जो है कैलकुलेशन ऑफ येलो टाइम। MUTCD हमारे पास MUTCD जो है वो गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड कर दी है किस चीज़ के लिए, येलो और ऑल रेड के लिए। हमारे पास जो फॉर्मूला गिवन है y = t + 1.47b डिवाइडेड बाय 2 × a + 32.2g। 1 बाय 1 छुड़ाते हैं, सही है। सबसे पहले इस v को कवर करते हैं। v जो होता है हमारे पास, हम लोग सर्विस करते हैं कंडक्ट किसी इंटरसेक्शन पे, चारों तरफ हम लोग जाकर सर्विस कंडक्ट करेंगे और हम लोग ऑब्जर्व करेंगे क्या, या तो टाइम मीन स्पीड निकालेंगे या तो स्पेस मीन स्पीड निकालेंगे। और इसके हम लोग यहाँ तो एवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं, एवरेज जो स्पीड निकल रही है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या 85th परसेंटाइल स्पीड इस्तेमाल कर सकते हैं। MUTCD जो है 85th परसेंटाइल स्पीड को इनकरेज करता है। अगर ये दोनों आपके पास अवेलेबल ना हो, एवरेज स्पीड भी नहीं है, 85th परसेंटाइल स्पीड भी नहीं है, तो आप लोग क्या करते हैं, जो डिज़ाइन स्पीड होती है या जिसको हम लोग पोस्टेड स्पीड कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है एक्सेलरेशन। ये जो ए है वो एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है। अब एक्सेलरेशन है या तो फिर डिसेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन की क्या फिनोमेना है कि हमारे पास अगर ये एक इंटरसेक्शन पे दो व्हीकल्स अप्रोच कर रही है, सिग्नल पहले ग्रीन था, फिर वो येलो हो गया, येलो पे कन्वर्ट हो गया। जैसे ही ये येलो ए देखेगा तो वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरसेक्शन के बिल्कुल करीब है, उसे पता है कि वो निकल सकता है। उसी जगह पर जो बी है वो क्या करेगा, जब ये इस येलो सिग्नल को देखेगा तो वो ये फैसला करेगा कि मुझे गाड़ी की रफ्तार कम करनी है, डिसेलेरेशन करेगा, क्योंकि उसको पता है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा वो कवर नहीं कर सकता। एक और फिनोमेना हमारे पास होती है डिलेमा जोन की। ये डिलेमा जोन वो होता है कि जहाँ पर बंदा का फैसला ना ले पाए। डिलेमा का मतलब ये है कि कंफ्यूज हो जाना, परेशान हो जाना। इस डिलेमा जोन अगर ये एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा कि बंदे परेशान हो जाएंगे कि यार गाड़ी को एक्सेलरेट करूं या डिसेलरेट करूं। ये कैलकुलेट करने हम लोग आगे चल के सीखेंगे। अभी के लिए ज़रूरी ये है कि हम लोग ये समझें कि या तो जो ड्राइवर्स होते हैं वो एक्सेलरेट कर रहे होते हैं या गाड़ी को डिसेलरेट कर रहे होते हैं, जैसे येलो टाइम फ्लैश होना शुरू हो जाता है। और जी हमारे पास क्या है, अच्छा जी से पहले हम लोग आते हैं टी पर। टी क्या है, परसेप्शन टाइम। अब परसेप्शन टाइम क्या होता है, ये रिएक्शन टाइम के, ये रिएक्शन टाइम से मुंसलिक है। ये ए ने जब ये येलो देखा तो उसने कुछ सेकंड्स लिए फैसला करने में, डिसीजन के लिए। अब वो जितनी देर में उसने डिसीजन लिया उसको हम लोग परसेप्शन टाइम कहते हैं या रिएक्शन टाइम कहते हैं। अगर ए ने कुछ डिसीजन परसेप्शन टाइम लिया तो बी ने भी परसेप्शन टाइम लिया होगा। अब ये परसेप्शन टाइम वेरी करता है जेंडर टू जेंडर। मेल जो है उनका परसेप्शन टाइम अलग होगा, फीमेल का अलग होगा। फिर अगर जेंडर पे आ जाते हैं मेल पर, तो फिर हमारे पास इसकी परसेप्शन टाइम की वेरिएशन आती है एज के एतबार से। बिल्कुल छोटे बच्चे का परसेप्शन टाइम बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी परसेप्शन टाइम रिड्यूस होता जाता है। लेकिन एक उम्र के बाद फिर क्या होता है, जब इंसान बूढ़ा होना शुरू होता है तो क्या होता है, ये परसेप्शन टाइम फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या आती है कि हमारे पास एक्सपीरियंस, जो अनाड़ी ड्राइवर होता है या जो एमेच्योर होता है, बिगिनर होता है, उसका जो परसेप्शन टाइम होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है बनिस्बत उसके जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसके अलावा हमारे पास इस पर उसके भी इफेक्ट पड़ते हैं कि बच्चे की नींद पूरी है नहीं है, या जो ड्राइवर उसकी नींद पूरी है नहीं है, उसकी बायोलॉजिकल कंडीशन क्या थी, उसकी मेंटल कंडीशन क्या थी। कई बार क्या होता है क्लाइमेटिक इफेक्ट्स भी पड़ते हैं, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से भी परसेप्शन टाइम पे असर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी जो है वो ज़्यादा गर्मी से परेशान हुई होती है, तो परसेप्शन टाइम इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा अगर आप मोबाइल चला रहे हैं या मिसाल तो आप कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे गाने सुन रहे हैं गाड़ी में, तब भी आपके परसेप्शन टाइम पर असर पड़ता है, क्योंकि आपकी अटेंशन डिवाइडेड होती है। तो इसके लिए हम लोग को एक प्रॉपर सर्वे करना पड़ता है। वो परसेप्शन टाइम वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, और वो हम लोग सर्वे से निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो MUTCD कहता है कि आप उसको 1 सेकेंड पे अज्यूम कर लें। एक्सेलरेशन के लिए वो कहता है कि आप 10 फीट पर सेकेंड स्क्वायर पर इसको अज्यूम कर लें 1 सेकेंड। और फिर हमारे पास लास्ट चीज़ है जी। अब ये जी क्या है, ये ग्रेड का स्लोप है, ग्रेड है या स्लोप है। अगर मिसाल तो मैं किसी अप्रोच, मेरी जो अप्रोच की जो
ग्रेड था वो सेम था इंटरसेक्शन में, तो मुझे ना गाड़ी की रफ्तार कम करने की ज़रूरत है ना बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर जो अप्रोच का ग्रेड है वो ऊपर है और इंटरसेक्शन का ग्रेड नीचे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को रोकना पड़ेगा। अगर उसी जगह पर मेरी अप्रोच की जो स्लोप है वो कम है और जो इंटरसेक्शन का अप्रोच है वो ज़्यादा है, तो भी मुझे गाड़ी को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, रफ्तार जो है वैरी करेगी। तो ये ग्रेड पे जो ग्रेड या स्लोप की जो कंपनसेशन होती है वो इसीलिए होती है कि हमें उसको प्रॉपर टाइम देना है, येलो टाइम, कि उसमें वो इंटरसेक्शन को खाली कर सके। येलो टाइम को हम लोग क्लियरेंस टाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियरेंस टाइम। सादे लफ्जों में निकल सकते हो निकल जाओ, रुकना है तो रुक जाओ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, निकल सकते हो निकल जाओ, रुकना है तो रुक जाओ। अब ये ग्रेड स्लोप जो है हमारे पास, अगर एट ग्रेड है इंटरसेक्शन और अप्रोच, तो हम लोग वैल्यू लेंगे 0। अगर इंटरसेक्शन का लेवल थोड़ा सा ऊपर है तो वो +10 एग्जाम्पल लीजिए, कुछ ना कुछ +10 +15 +20 इस तरीके से आएगा। अगर वो डिप्रेशन में है, डिक्लाइन में है, तो क्या होगा, -10 -15 और -30 इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं। लास्ट चीज़ हमारे पास रह चुकी है 1.47। अब ये 1.47 कन्वर्ट कर रहा होता है माइल्स पर आवर टू फीट पर सेकंड। अब पाकिस्तान में हमारे पास मसला क्या है कि हमारे पास जो रफ्तार है वो किसमें, किलोमीटर पर आवर है, और जितना भी लिटरेचर है तकरीबन अमेरिकन है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है माइल्स पर आवर में। और फिर क्या होगा, माइल्स पर आवर को हम लोग इसमें ये 1.47 के थ्रू फीट पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। ये फीट पर सेकंड में इस वजह से कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि नीचे फीट पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आते हैं सबसे पहले अपनी एग्जाम्पल पर। अब इस एग्जाम्पल में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जो हमें कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो इसमें स्पीड मिसिंग है। हमारे पास कहीं की गिनत नहीं है कि इस अप्रोच से कितनी रफ्तार पर गाड़ी आ रही है। होता क्या है कि अब मिसाल को हम लोग इस तरफ की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल बाउंड की जो ट्रैफिक है, अगर हम लोग कह रहे हैं कि मैं आपको एक रफ्तार दे रहा हूँ, वैसे मैं कह रहा हूँ 55 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है हमारे पास नॉर्दर्न बाउंड की। सेम इसी तरीके से साउदर्न बाउंड की भी 55 किलोमीटर पर आवर है, एग्जाम्पल को बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए। और इस तरह से हमारे पास आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर जो ईस्टर्न बाउंड की तरफ जा रही है, और जो वेस्टर्न बाउंड की तरफ जा रही है ये भी 40 किलोमीटर पर आवर पर आ रही है। रियल लाइफ सिनेरियो में क्या होगा, ये स्पीड हर बाउंड से सेम नहीं होगी। आपको सर्विस कंडक्ट करेंगे और सर्विस से आप लोग की 85th परसेंटाइल स्पीड आएगी। इवन कि अगर 55 किलोमीटर पर आवर इस तरह से आ रही है तो हमारे पास जो थ्रू की हो सकता है कि थ्रू की जो एवरेज ट्रैफिक हो वो 85th परसेंटाइल ट्रैफिक हो वो हमारे पास बने 51.25 और इसकी सॉरी राइट हैंड, और थ्रू की जो हमारे पास बने वो राइट से बने 47 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप फील्ड में जब जाएंगे, फील्ड में जब आप सर्वे करेंगे तो क्या हो रहा होता है कि हर मूवमेंट की एक 85th परसेंटाइल स्पीड निकल रही होती है, समझ रहे हैं, और फिर वही इस फॉर्मूले में इस्तेमाल हो जाती है। अभी बिल्कुल एग्जाम्पल सिंपल है, तो हम लोगों ने क्या किया है, ये किया है कि नॉर्थ और साउदर्न बाउंड पर कितनी है रफ्तार 55 किलोमीटर पर आवर, और ईस्ट और वेस्टर्न बाउंड पर क्या रफ्तार है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग करेंगे कन्वर्जन किस चीज की, किलोमीटर पर आवर टू माइल्स पर आवर। तो हमारे पास सबसे पहले मेरी रफ्तार वो है 55 किलोमीटर पर आवर। ऊपर किलोमीटर है, नीचे आवर 1 आवर। तो यहाँ पर भी आवर है, तो नीचे वाले हिस्से को हम लोग नहीं छेड़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले हिस्से को डिवाइड करेंगे, 55 डिवाइडेड बाय 1.6, ये 1 वैसा का वैसे इंटैक्ट रहेगा।
तो अगर ये चीज है तो ये बन जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 1.6, बताओ कितना बन रहा है? 34.375, ठीक है। इसको मैं राउंड ऑफ कर दूंगा किस पे? 35 माइल्स पर आवर। अब ये हमारे 55 के लिए हो गया। दूसरी हमारे पास रफ्तार कौन सी है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना हो जाएगा बेटा? 25 माइल्स पर आवर। 27 कितना आ रहा है बेटा? 40 डिवाइडेड बाय 1.6 25 पर है। 25 माइल्स पर आवर। अब हमारे पास दो स्पीड हम लोगों ने अपडेट कर लिया। जो हमारे पास किलोमीटर पर आवर में था हमने उसको अपडेट कर दिया किसने? माइल्स पर आवर। अब ये फॉर्मूले के हिसाब से सूटेबल हो चुका है। अगर आप किलोमीटर पर आवर पर ही काम करना चाह रहे हैं तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर चेंज कर दोगे। 1.47 बी की जगह पर कुछ और कन्वर्जन फैक्टर रखोगे जो क्या करें? किलोमीटर पर आवर को डायरेक्टली फीट पर सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। चले बेटा, अब हमारे पास स्पीड आ चुकी है। ये होगी हमारे पास मेजर की और ये हमारे पास हो गई माइनर की। मेजर कौन सा है? नॉर्थ साउथ। और माइनर कौन सा है हमारे पास? ईस्ट वेस्ट। अगर रियल लाइफ प्रॉब्लम हो रहा होता तो हम लोग क्या कर रहे होते? पहले नॉर्दर्न बाउंड के लिए पहले क्यू की ट्रैफिक निकालना। क्यू की ट्रैफिक को कन्वर्ट करते माइल्स पर आवर में, फिर 5 की ट्रैफिक को कन्वर्ट करते, 8 को 3, 6, 1, 4, 7 हर जो मूवमेंट है उसकी किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को हम लोग कन्वर्ट कर रहे होते माइल्स पर आवर में। ठीक है, चलिए अब जब हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी है तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वाई कैलकुलेट करेंगे। मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब वाई इसके लिए निकालना है 1 और 5 के लिए। तो देखो 1 और 5 कहाँ पर मूव कर रहे हैं? देखो बेटा, ये मेजर भी 1 की रफ्तार भी 55 किलोमीटर पर आवर है और 5 की रफ्तार भी 55 किलोमीटर पर आवर है। जो हमारे पास माइल्स में बन गई कितनी? 35 माइल्स। तो y1 बराबर हो जाएगा किसके? ये t हम लोगों ने अज्यूम किया 1.47। ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? ऊपर क्या आएगा बेटा? ये रफ्तार आएगी 35 और नीचे क्या आएगा? 2a प्लस 32.2 g। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में बताया था कि ए गाड़ी वाला जो बिल्कुल इंटरसेक्शन के करीब होगा वो क्या करेगा? गाड़ी को एक्सेलरेट करेगा। तो हमारी जो एवरेज या जो 85 परसेंटाइल स्पीड क्या उसी पर ही ऑपरेट करेगा या उससे रफ्तार बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी ना। और हम इसे इनकरेज करते हैं कि जब आप इंटरसेक्शन के करीब हो और रोड क्लियर है तो आप यू कैन मूव। अगर आप प्रोटेक्टेड मूव कर रहे हैं, परमिसिव में नहीं, प्रोटेक्टेड है तो कोई और ट्रैफिक है नहीं, तो आप क्या करें? एक्सेलरेट करें। MUTCD कह रहा है येलो के लिए कि अगर आप थ्रू की ट्रैफिक में तो हम आपको इजाजत दे रहे हैं कि 7 माइल्स पर आवर की रफ्तार आप बढ़ा लें। और अगर आप राइट हैंड पे की ट्रैफिक में तो आप क्या करें? 5 माइल्स पर आवर की रफ्तार कम कर दें। बताओ क्यों? राइट हैंड वाले को, थ्रू गाड़ी वाले को हम कह रहे हैं कि 7 माइल्स पर आवर पर तुम गाड़ी और बढ़ा सकते हो। मतलब 35 माइल्स पर आवर पर वो आ रहा था, हमने उसको इजाजत दी कितने पर? 42 माइल्स पर आवर पर वो निकल सकता है ना। राइट हैंड वाले को क्यों नहीं इजाजत देते? दोनों प्रोटेक्टेड है। राइट हैंड देखो प्रोटेक्टेड है। ये इधर आ जाओ, इस तरफ थोड़ा सा कैमरा को एंगल चेंज करो। अब अगर इधर देखो कि ये देखो, अगर ये 5 वाला इस तरीके से मूव कर रहा है राइट हैंड पर और हम लोग उसकी रफ्तार बढ़ा दें, क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये अफेक्ट करती है। गाड़ी उलट जाएगी। तो MUTCD क्या कहते हैं? थ्रू वालों को इजाजत है कि वो अपनी रफ्तार बढ़ा ले क्योंकि उन पर कोई दूसरे फोर्स अफेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन राइट हैंड पर जो मूव कर रहा है, क्योंकि वो सर्किल में मूव कर रहा है तो उस पर फोर्सेस अप्लाई हो रही है और गाड़ी उलट सकती है। उलटने की जगह पर एक और काम भी हो सकता है। ये दोनों 1 और 5 इस तरीके से आपस में जो है ना मूव कर रहे हैं।
तो क्या होगा कि अगर ये रफ्तार बढ़ा दे तो क्या हो सकता है कि इसका रेडियस थोड़ा बढ़ जाए और बढ़ने की वजह से इम्पैक्ट हो सकता है। तो राइट हैंड को क्या किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। थ्रू को हम लोग थ्रू में इंकरेज कर रहे हैं एक्सेलरेट करो, और राइट हैंड में क्या करना है, डिस्करेज करेंगे डिसलेट करो। तो ये जो y1 है ये थ्रू की मूवमेंट है या राइट हैंड की मूवमेंट है? फेज 1 है ना, थ्रू की मूवमेंट है। देखो बेटा बहुत देखो इस फेज 1 में 1 और 5 थ्रू की ट्रैफिक तो नहीं है ना बेटा, राइट हैंड की ट्रैफिक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 35 + 7 करूँ, है ना, ऐसे करूँ बेटा, आप बताएं क्या करूँ, माइनस करूँगा कितना, -7 कर देता हूँ, ठीक है, -5 क्यों बेटा, राइट हैंड की ट्रैफिक, और -5 क्यों, -7 क्यों ना करूँ, एमटीसीडी की हमारे पास गाइडलाइन है, समझ में आ रहा है। तो फेज y1 बता रहा है फेज 1 को, जब ये 1 नंबर फेज 1 को बता रहा है, 2 फेज 2 को, 3 फेज 3, 4 फेज 4 को, ठीक है, ये नंबर आप अपने ज़हन में रखें। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बनेगी, y1 बराबर हो जाएगा 1 + 1.47 v 47, रफ्तार हो गई 30, बताओ नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 10, जो हमारे पास एमटीसीडी की गाइडलाइन है, और हम लोगों ने अज्यूम किया था कि एट ग्रेड है, तो नीचे क्या हो जाएगा 2 × 10 + 0। अब बताओ ऊपर क्या चाहिए बचेगा बेटा, 1 + 1.47 × 30, बेटा 1.47 × 30 बताओ, 1.47 × 30 बताएं बेटा, एक वक्त में एक काम करो, 44.1 तो आंसर आ गया 44.1 डिवाइडेड बाय 20, बताओ इधर कितना आएगा, 1 + 44 डिवाइडेड बाय 20 2.2 जाएगा 3.2। तो हम लोग y1 की शीट को अपडेट कर देंगे, y1 के मान में वैल्यू कितनी आएगी 3.2, और इसको हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे कितने पर, 3.5 पर। y1 आ गया, अब हम लोग आएंगे y2 पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली y2 को चेंज कर दूंगा, बाकी सब चीज़ें तो तकरीबन सेम है। चले बेटा, अब हमारे पास y2 आ रहा है, तो y2 में क्या रफ्तार है बेटा, मेजर है माइनर है, फेज 2 मेजर है ना, ये देखिए 2 और 6 दोनों मेजर की ट्रैफिक है, दोनों की रफ्तार कितनी है 55 km/h, माइल्स पर आवर में बनती है 35 माइल्स पर आवर। इसमें अब मैं लिखूँ 35 - 5, सही लिखा है मैंने, +7 क्यों बेटा, थ्रू ऐसा एक्सीलरेट करेंगे, थ्रू एक्सेलरेट करेगी तो +7, तो यहाँ पर हो जाएगा 42, 1.47 मल्टीप्लाई बाय 42 कितना बनेगा, 58.8 58.8। बेटा सही है वैल्यू, सर 61.74 ऊपर 61.74 है, 61.74 डिवाइडेड बाय 20 कितना है आंसर बेटा, 3.087, और आंसर आ जाएगा 4.087, है ना। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास आएगा 4.087, और इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे, ठीक है बेटा, 4.5 सेकेंड। अब आ जाते हैं y3 पर, y3 भी ऐसे कैलकुलेट होगा, बताओ बेटा y3 की स्पीड क्या है, y3 किसका है, फेज 3 का है, फेज 4 का है, फेज 3 की क्या स्पीड है बेटा, 25 माइल्स पर आवर।
Y3 राइट हैंड की ट्रैफिक है या थ्रू की ट्रैफिक है? गौर करो। तीनों मिक्स है ना। अगर Y3 में सिर्फ राइट हैंड होता तो हम लोग फेज 3 में सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड होता तो हम लोग Y3 में किसकी इस्तेमाल करते? राइट हैंड के लॉजिक इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन एक चीज पर गौर करके देखना, अब इसकी रफ्तार है 25, ठीक है। 25 माइल्स पर आवर के हिसाब से अगर राइट हैंड को लगाएं तो हमारे पास रफ्तार बनेगी 20 माइल्स पर आवर की, और थ्रू के एतबार से लगाएं तो हमारे पास क्या बनेगी? 32 माइल्स पर आवर। ये तो रफ्तार बनेगी। प्लस 7 करने के बाद कौन सी सही है? 20 माइल्स पर आवर हो या 32 माइल्स पर आवर हो? 32 होगी ना, क्योंकि सर वो इम्पोर्टेंट वो है उसकी जो स्ट्रेंथ हो जा रहा है। थ्रू का वॉल्यूम ज़्यादा है, थ्रू का वॉल्यूम ज़्यादा है, थ्रू की गाड़ियाँ ज़्यादा निकालती हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 25 प्लस 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 32। यहाँ पर कितना होगा बेटा? 32 मल्टीप्लाई 1.47, 47.04 डिवाइडेड बाय 20 कितना आंसर आ रहा है बेटा? हाँ 2.35, तो आंसर बन जाएगा 3.35। तो हमने 3.35 हमारे पास आंसर आ रहा है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 3.5। अच्छा, अब एक सवाल कर रहा हूँ, मैंने थ्रू के हिसाब से टाइम किया है, राइट हैंड के हिसाब से टाइम नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला गलत है एक बार से, पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है लेकिन ये चीज़ गलत है। अब अगर आप किसी गाड़ी की रफ्तार स्लो कर रहे हो तो उसको टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए, है ना, और अगर उसकी रफ्तार बढ़ा रहे हो तो उसको टाइम कम मिलना चाहिए। ऐसी तरतीब है ना, क्योंकि वो जल्दी इंटरसेक्शन को क्रॉस करेगा, यही तरतीब बनती है बेटा। अब इधर गौर करके देखना, अब हम लोग 32 इस्तेमाल नहीं कर रहे, अभी हम लोग क्या करेंगे 25 माइनस 5 करेंगे राइट हैंड के बाद, सिर्फ ये हम लोग सीखना चाह रहे हैं। 20 हो जाएगा यहाँ पर कितना होगा बेटा? 1.47, 29.4, तो 29.4 डिवाइडेड बाय 20 तो कितना आंसर आ रहा है? 1.47। तो ये बना बेटा 2.47। अब आपको अंदाजा हुआ कि अगर हम लोगों ने जब थ्रू की ट्रैफिक ली तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अगर हम लोग राइट हैंड के हिसाब से लेते हैं तो हमारे पास कितना बनता? 2.47, और हमारे पास ये बनता 2.57। पूरे 1 सेकंड का फर्क है। फॉर्मूला सही चल रहा है गलत चल रहा है? गलत है ना। जब राइट हैंड की रफ्तार आप कम कर रहे हो तो उसे ज्यादा टाइम लगेगा इंटरसेक्शन को खत्म क्रॉस करने में, तो उसको तो ज्यादा टाइम चाहिए, थ्रू वाले को कम टाइम चाहिए। तो ये एमयूटीसीटी का एक फेलियर है इसका क्या नाम है फॉर्मूला का, लेकिन पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है। फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसको फॉलो करते हैं, आगे चलकर फिर इसके ड्रॉबैक्स निकालेंगे। तो हम लोग एग्जिस्टिंग लिटरेचर को लेते हुए ये हमारे पास 3.5 इसको लेंगे। सेम यही प्रॉब्लम आ रही है फेज 4 में, देखो 8, 3, 18 तीनों है। तो हम लोग क्या करेंगे, Y4 में क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा? Y4 में क्या इस्तेमाल करोगे बेटा? थ्रू की लॉजिक इस्तेमाल करोगे। तो इत्तफाकन हमारे सिनारियो में क्या हो रहा है, 8 वाली जो साइड है, मतलब जो वेस्टर्न बाउंड है, उसकी भी रफ्तार कितनी है? 25 माइल्स पर आवर। रियल लाइफ में से नहीं होगा। 25 माइल्स पर आवर है तो 25 प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी बेटा? 1.47 मल्टीप्लाई बाय 32 47.04, और इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2.35, और ये आंसर आएगा 3.35। इनका आंसर सेम क्यों आया बेटा? स्पीड सेम है, स्पीड सेम है तो आंसर सेम आएगा। हम लोग क्या करेंगे, 3.5 जमा 4.5 जमा 3.5 जमा 7.5, 3.5 कितने हो गए बेटा? ये हो गया 7 और 5 12, 12 और 3 15 आंसर आ गया।
15 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास येलो टैग हमारा क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 6 पर। वीडियो बंद कर लो।